नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि 28 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है, साथ ही साथ रक्षाबंधन का आखिरी दिन भी है। तो जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाइयों को अच्छे से राखी बांधेंगी, उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी, साथ ही साथ भाई इसके बदले में उनकी रक्षा करने का वादा करता है, आपको पता है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि हम रक्षाबंधन पर या फिर कह सकते हो श्रावणी पूर्णिमा पर महादेव को भी राखी बांधते हैं, वो भी ओम वाली राखी। मार्केट में देखो मिलती है ना, ओम वाली राखी मिलती है ना, वही राखी हम बांधते हैं। क्या तरीका है, क्या बेनिफिट है, कब बांधना है, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपसे एक छोटा सा मैं चाहता हूँ गिफ्ट, एक भाई होने के नाते। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे, रुपए पैसे नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं, बस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना, प्लीज़। चलिए, ऐसे ही कुछ अच्छे से सज संवर के बैठते हैं भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनें, और मेरी भी प्यारी प्यारी बहनें, है ना। क्या करना है, मार्केट से राखी तो खूब खरीद के लाए होगे। एक ओम वाली राखी आती है जिसमें ओम बना हुआ हो। अब उसमें रुद्राक्ष लगा है नहीं लगा है, किस मटेरियल का बना है ना, कौन सा धागा है, क्या है, इन सब से मतलब नहीं है। बस ऐसे धागा हो, बीच में ऐसे ओम बना हुआ हो, फिर धागा हो, है ना। कुछ और डिज़ाइन हो उससे मतलब नहीं, बट ओम बना होना चाहिए, है ना। कहाँ पर जाना है, शिव शंभू भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में जाना। मैंने यहाँ दो प्रकार के शिवलिंग दिखाए हैं, इसलिए दिखाए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बच्चा। क्यों, बहुत लोग कहते हैं भैया क्या ब्लैक वाले शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, क्या भैया वाइट वाले शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। देखो, इसमें ब्लैक, वाइट और स्फटिक और नर्मदेश्वर और बड़ा शिवलिंग, छोटा शिवलिंग, मंदिर का शिवलिंग, घर का शिवलिंग, इससे मतलब नहीं है। आपके घर के अंदर या मंदिर में कहीं पर भी भोले बाबा का शिवलिंग हो, वहाँ पर जाना होगा, ठीक। आपको पता है कि जिनके घर में शिवलिंग नहीं होता है उनके घर का पानी पीने योग्य नहीं होता। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं पता। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर में शिवलिंग था, अब उनको किसी ज्ञानी बाबा ने ज्ञान दे दिया कि घर में शिवलिंग नहीं रखते, है ना। अब उन्होंने क्या किया, अपने घर में जो बरसों से पूजा करते चले आ रहे थे शिवलिंग, उनको उठा के लेके गए, किसी पेड़ के नीचे रख दिया, कहीं विसर्जन कर दिया। कभी नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है ना। हम राखी क्यों बांध रहे भोले बाबा को, ये बताओ, पहले सोच के बताओ। सोचो आराम से बैठ के, वीडियो को पॉज करो, रोको वीडियो को, तुरंत रोक दो वीडियो को और सोचो 10 सेकंड, क्यों बांधेंगे राखी भोले बाबा को। अपने भाई को राखी क्यों बांधते हो, क्यों बांधते हो? बेटियां अपने पिता को राखी क्यों बांधती हैं? इसलिए बांधती हैं कि हम अपने पिता को राखी बांध रहे हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, अपने भाई को राखी बांध रहे हैं लंबी उम्र के लिए, ताकि वो बदले में हमारी रक्षा कर सकें। हम भोले बाबा को राखी भी इसी पर्पस से बांधेंगे कि हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, चाहे पिता के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे दोस्त के रूप में, कैसे भी करके ना। और उसके बदले में भोले बाबा से क्या चाहते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर में जो भी दुख आए उन दुखों को हरें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, इसीलिए तो बात होगी। अब प्रार्थना कैसे करेंगे समझो। आपके पास में कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए समझो। पहले आपके पास में होना चाहिए अबीर, नोट करते चलना। आपके पास में होना चाहिए अबीर, जितने रंग का ले सकते हो, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, सफ़ेद, काला, जो भी अबीर हो आपके पास में, अबीर ले लो ढेर सारा। अबीर लेने के बाद में भोले बाबा को एक चीज़ बड़ा प्रिय है, वो होता है भस्म। जितने भी लोगों ने मुझसे रुद्राक्ष मंगाया था, मैंने अपने हाथों से बना करके, बेल की छाल को घिस करके, बेल के पत्र को सुखा करके, निचोड़ करके, जला करके, उसमें परफ्यूम डाल करके आप लोग को दिया होगा, आपने देखा होगा। बहुत सारे लाखों लोगों ने मंगाया मुझसे रुद्राक्ष इस बार, आप सभी का दिल से धन्यवाद, ठीक है ना। जो भी भस्म आपके पास में, मेरा वाला नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी भस्म है, भस्म को चढ़ाएंगे। तीसरा काम क्या करना है, बेलपत्र, खूब प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना और सुबह सुबह जाना। कब जाओगे? सुबह सुबह। नहीं सुबह जा पा रहे हो, शाम को चले जाओ, बट जाना जरूर, ठीक। भोले बाबा को पहले अच्छे से श्रृंगार वगैरह करो। अब मान लो भोले बाबा का जो शिवलिंग है वो बहुत बड़ा है ना। आप राखी नहीं बांध पा रहे हो तो क्या करोगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में कहीं त्रिशूल लगा हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो भोले बाबा के काफ़ी करीब हो, वहाँ पर राखी बांध दो। वहाँ पर भी कुछ नहीं है बांधने को, भोले बाबा के गेट पे बांध दो। अरे गेट पे भी नहीं बांध सकते हो, कोई रोक रहा है, पंडित जी रोक रहे हैं, कोई वहाँ पे कर्मचारी रोक रहा है आपको, नहीं यहाँ नहीं रख सकते, ये नहीं, भोले बाबा के शिवलिंग पे ही रख के चले आओ, उनके पास में यहाँ कहीं रख के चले आओ, है ना। और उनसे कहना, हे शिव शंभू भोलेनाथ, आज यह राखी हम आपको समर्पित कर रहे हैं, या हम ये राखी आपको बांध रहे हैं। एक बहन, एक बेटी, जो भी हो,
हमारी रक्षा करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये काम बेटियां ही कर सकती हैं, बहनें ही कर सकती हैं, स्त्रियां ही कर सकती हैं, कोई पुरुष है वो भी कर सकते हैं। भोले बाबा हमारे घर की रक्षा करना। हम ये आज रक्षाबंधन के पर्व को आपके साथ मना रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास सदैव बना रहे, ठीक है ना। ऐसी विनती प्रार्थना करके देखना, आपके घर में सदैव शिव शंभू भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। चलिए, अब शिवलिंग बता दिया, सब कोई भी शिवलिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, एक और उपाय कर लेना। रक्षाबंधन पे मंदिर गए ही हो, घर पे पूजा कर ही रहे हो, 10 सेकंड और सही, एक और उपाय करना। आज के टाइम पे बहुत लोग परेशान हैं एक चीज़ को लेके, वो क्या है? रोग। मेरे हिसाब से वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति माना जाता है, सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है जिसके घर में रोग नहीं होता है। आप भी मानते हो क्या इस चीज़ को, है ना? क्योंकि अगर रोग है ना आपके पास में, तो कितने भी पैसे हो आपके पास, कितने भी खूब सारे पैसे होंगे, वो पैसे किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो फिर जाएंगे सारे दवा में जाएंगे, और फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए रोग पर बहुत फोकस करो, रोग खत्म होना चाहिए घर से। उसके लिए शमी के कम से कम 3 पत्ते लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 से ज़्यादा नहीं लेना है, 3 से कम नहीं लेना है। शमी पत्र ईजिली अवेलेबल हो जाता है किसी भी भोले बाबा के मंदिर के पास में। जो लोग बेलपत्र को बेचते हैं उनके पास में 100% शमी का पत्ता होता है। कहोगे भैया शमी का पत्ता हमें पूजा सुबह करनी होती है, सुबह सुबह दुकान नहीं खुलती, हम क्या करें? एक दिन पहले जाओ ना, एक दिन पहले जाओ, सुबह चले जाओ, शाम को पूजा कर लो, शाम को ले आओ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पूजा करो। कहोगे भैया क्या घर में रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हो। इसको क्या करो, एक साफ सुथरा रुमाल ले लिया करो, रुमाल को गीला कर लो, थोड़ा वूलन टाइप का रुमाल हो ना, वैसा रुमाल लिया करो, कॉटन वाला नहीं, वूलन टाइप का रुमाल हो मोटा सा, उसको गीला कर लो, और उसी गीले रुमाल में आप क्या करो, पत्ते को रख के फ्रिज में रख दिया करो, ठीक है ना। जिनके घर में मांस मदिरा खाई जाती हो, प्लीज़ आप लोग अपने घर में रात भर नहीं रखेंगे। मतलब फ्रिज में भी कुछ लोग रख देते हैं मांस मदिरा ऊट पटांग चीज़ें, वहाँ नहीं रखोगे, समझ रहे हो ना। आपके घर में नहीं खाया जाता तो फ्रिज में रखोगे, रख दिया। रखने के बाद में कहीं से भी धतूरा मिल जाए, क्योंकि हमें कष्ट को दूर करना है। क्या करना है? कष्ट खत्म करना है। तो धतूरा मिल जाए, धतूरा, एक धतूरा ले, कांटेदार फल, है ना। ऐसा धतूरा कहीं लिखा नहीं है शिव महापुराण में। क्या लिखा है? कांटेदार फल। और भोले बाबा को कांटेदार फल में क्या पसंद है? धतूरा पसंद है। धतूरा ले लेना। दोनों को लेकर के शिव शंभू भोलेनाथ के शिवलिंग के पास चुपचाप चले जाओ, कोई भी शिवलिंग हो, चले जाओ। सबसे पहला काम क्या करना है? जाके यहाँ चुपचाप खड़े होना। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। 1 लोटा जल शिव शंभू भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ा दो। पहला काम जल ही चढ़ाओ। मैंने बताया आपको, जब धतूरा चढ़ाना हो, जब आप लोग को मदार का पुष्प चढ़ाना हो, मदार के पत्तों को चढ़ाना हो, है ना, या फिर कनेर के पुष्प चढ़ाना हो, तो जल पहले चढ़ा देते हैं, बाद में नहीं चढ़ाया जाता है ना। क्या करोगे? जल पहले चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद में मैंने क्या बताया? 3 शमी का पत्ता। शिवलिंग, जो भी शमी के पत्ते आपके पास में है, उनको क्या करोगे? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाओगे। 1 हो 1 चिपका दो, 3 हो 3 चिपका दो, 9 हो 9 चिपका दो, ठीक। आज के दिन एक नाम लिया जाता है, महादेव का एक रूप है, कई रूप हैं वैसे उनके, बट एक रूप है। कौन सा रूप? अवधूत रूप। तो अवधूतेश्वर महादेव, रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुनिएगा दोबारा से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को क्या करना है? शमी के पत्तों को चिपकाएंगे। अब धतूरा जब शिव शंभू भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर रखोगे तो कैसे कामना करेंगे? हे शिव शंभू, आज यह कांटेदार फल जो कि जहर रूपी होता है, यह फल हमारे रोग बीमारियों का एक रूप है, इन्हें स्वीकार करें। हमारे घर में हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, किसी भी प्रकार की कोई काया ना हो घर में, सभी लोग प्रेम से रहें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करके और फिर समर्पित कर देना। आपके घर से, परिवार से बीमारियां इतनी दूर चली जाएंगी, खोजते रह जाओगे, बीमारियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बातें क्लियर है क्या? क्या नाम लोगे? अवधूतेश्वर महादेव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत शानदार सा उपाय है जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में, बहुत सारे जगहों पर इस उपाय का वर्णन किया है, और वो होती है इच्छा पूर्ति। लेकिन ये उपाय कैसे करना है बताऊंगा। सबसे पहला काम, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अचानक से चैनल पर आ गए और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बेलपत दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा दिख रहा है। ऐसे ही आपको बेलपत लेनी है, प्यारी सी बेलपत। लेने के बाद में एक छोटा सा शहद लेना, छोटी सी डिब्बी ले लेना। उस शहद को सिर्फ बड़े वाले पत्ते पे लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, एज सच आपको भी ऐसे लगाना, बस
बेलपत्र पर शहद लगा दिया। शहद लगा हुआ यह बेलपत्र को उठाएंगे, आपके घर के अंदर या आपके घर के पास में कहीं पर भी भोले बाबा का शिवलिंग हो, वहाँ पर लेके जाना और चुपचाप चिपका देना। जब चिपकाओगे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कह देना। करके देख लीजिए इस उपाय को। आपकी चाहे वो कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी छोटी मनोकामना हो, कितनी भी मतलब पुरानी हो, वो सारी विशेष बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि ये उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हो, इवन खुद के लिए कर सकते हो, बेटे के लिए कर लो, बेटी के लो, भाई बहन पे, किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी भाई देखो, कोशिश की मैंने सब कुछ अच्छे से प्यार से बताने की। एक बार दोबारा से मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर में हमेशा प्रेम बना रहे, भोले बाबा की कृपा आप सभी के घर पे हमेशा बरकरार रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, जितने भी लोग आज मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।